और पीएम केयर फंड में जो डोनेशंस आई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और एक और चौंकाने वाला तथ्य, 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निदेशक हैं। ये हमारे संबंध हैं चीन के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चीन की दुस्साहस का जवाब देने में गलवान में हमारे 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दे दी, तो भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती थी? चीन को मुंहतोड़ जवाब देते, चाहे वो जिस रूप में दे सकते थे। व्यापारिक तौर पर भी वह जवाब हो सकता था। एक और चीन हमारी सीमाओं में घुसकर कब्जा कर रहा था, हमारे सैनिकों की शहादत हुई। लेकिन पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी नीति अपनाई? जानकर आपको गुस्सा आएगा। भले ही सार्वजनिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते फिरे कि चीन को लाल आंख दिखाने चाहिए थे, लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं तो उनसे वो गलवहियां करते नजर आ जाते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन के साथ हमने इतना व्यापार बढ़ा लिया, चीन को हमने इतना पैसा दिया है कि हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन पहुंच गया। चीन और भारत के व्यापार के बीच में नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनते चले गए। तो क्या इस तरीके से माकूल जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इस मामले में अब सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि गलवान जैसी घटना के बाद फिर तवांग की घटना हुई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठा जिससे चीन को माकूल ठोस जवाब मिल सके। यहां तो भारत को, हमारे नागरिकों को गुमराह करने के लिए बस यह घोषणा कर दी जाती है कि टिकटॉक बैन कर दिया गया है, लेकिन सैनिकों की शहादत पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब डेटा, आंकड़े आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने चीन को सामर्थ्यवान बनाने में कितना पैसा दे दिया है। व्यापार की पिंगले उनके साथ इतना बढ़ा दिए कि हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम लोग आज भी कई देशों से सामान खरीद रहे हैं, चीन से बहुत भारी संख्या में खरीद रहे हैं। जानकारी यह है कि गैर जरूरी सामान भी हम चीन से खरीदते हैं, लेकिन हम बेचते क्या है? मेक इन इंडिया करने के बाद एक्सपोर्ट कितना करते हैं, वो भी आंकड़ा हम आपको बताते हैं, आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा पवन खेड़ा का यह वीडियो सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है चीन और भारत के व्यापारिक रिश्तों को लेकर के। गलवान जैसी घटना के बाद मोदी जी ने क्या किया है, पवन खेड़ा बता रहे हैं। गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के बाद, हमारा पूर्वी लद्दाख में हमने अपना क्षेत्र खोने के बावजूद भी क्लीन चिट किसने दी थी, इस कैलेंडर में जिक्र करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सबको हम बार बार दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे जब तक इस क्लीन चिट को वापस नहीं लिया जाता। और यह रेखांकित करना आवश्यक है कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से 18 बार मिले हैं और 17 सैन्य स्तर की वार्ता 17 राउंड्स हो चुके हैं। तो 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, 14 से लेकर अब तक 17 राउंड्स सैन्य स्तर की वार्ता के हो चुके हैं। गलवान के बाद जब यह हुआ एपिसोड, उसके बाद चीनी आयात में 45% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य भी हमारे को शर्मिंदा करता है। और पीएम केयर फंड में जो डोनेशंस आई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और एक और चौंकाने वाला तथ्य, 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निदेशक हैं। ये हमारे संबंध हैं चीन के साथ। तो सुना आपने, उन्होंने पूरी बातें बता दी कैसे भारत में चीनी डायरेक्टर भरे पड़े हैं। और दूसरी तरफ जो चीन के साथ व्यापार का मसला है वो लगातार हम लोगों का बढ़ता चला गया। इस मामले में कुछ ट्वीट्स भी हम आपको दिखाते हैं। जरा आप पुनीत कुमार सिंह का ट्वीट देखिए, उन्होंने पवन खेड़ा के हवाले से क्या लिखा। फिर नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका भी ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। पहले पुनीत का ट्वीट देखिए। पुनीत कुमार सिंह ने पवन खेड़ा के हवाले से लिखा कि 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी डायरेक्टर बनकर बैठे। ये मोदी जी के संबंध हैं चीन के साथ। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या होगी? पवन खेड़ा ने उस वीडियो में भी ये सवाल पूछे और कई लोग उनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए शेयर कर रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप रणविजय सिंह का भी ट्वीट देखिए, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी है। रणविजय सिंह ने लिखा, भारत से चीन का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
2022 में करीब 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। हालांकि इस व्यापार का फायदा चीन को हुआ है। चीन ने करीब 119 अरब डॉलर का सामान भारत को बेचा है और हमने कितने बेचे आप समझ लीजिए। 136 अरब का डॉलर का अगर इस तरीके का बिजनेस हुआ है तो 119 अरब डॉलर पैसा हमने चीन को ही दे दिया, तो हमारे पास क्या आया? ये तो घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। प्रधानमंत्री जी किस नीति के तहत काम कर रहे हैं? और चीन के साथ भारत के रिश्ते कितने संवेदनशील हैं, सीमा विवाद इतना बड़ा है, हमारे सैनिकों के ऊपर ये लोग दुस्साहस करते हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब देने में हमारे सैनिकों की शहादत भी होती है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा ठोस कदम उठा रहे हैं? ऐसा व्यापारिक रिश्ते मजबूत करके समझ से परे है मोदी जी, समझ से परे है। नरेश बाल्यान ने भी इसी संबंध में जो ट्वीट किया है वो भी देखिए। साल 2022 में चीन ने 119 बिलियन डॉलर का सामान भारत को बेचा, वहीं भारत ने चीन को सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का माल बेचा। भारत का व्यापार घाटा 102 अरब डॉलर पार हुआ। मूर्ख भाजपाई और उनके भक्त खुश हैं कि मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर चीन को सबक सिखाया है। इनके समझदारी का स्तर यहीं तक है। क्या टिकटॉक चीनी ऐप को बैन कर देने से सारी समस्याओं का निदान हो जाता है? ये जो आप देख रहे हैं ये कहां से पैसा गया भारत का चीन के पास? चीन ने इन पैसों का क्या किया? इससे पहले भी कई सेना से जुड़े पूर्व अफसरों ने, अधिकारियों ने कहा है कि चीन के पास अगर हमारा व्यापार का पैसा जाता है, अगर 102 अरब डॉलर जा रहा है तो चीन उससे आर्म्स खरीदता है, अपने सैनिकों को मजबूत करता है। क्या हम इस दिन के लिए चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं कि हम उन्हें एक तरीके से सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए पैसे दें? इसके बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी को सोचना ही पड़ेगा। क्या चीन के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है? क्या हमारे अच्छे मित्र राष्ट्र नहीं है जिनके साथ संबंध हम लोग मजबूत करें? दुनिया भर को अपना दोस्त बताते फिरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब दोस्त दगा देता है तो उस दोस्त को सबक सिखाने की जगह आप चीन के साथ इतना व्यापार बढ़ा रहे हैं, यह कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इस संबंध में नरेश बाल्यान का एक और ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने लिखा, न्यूज 24 के खबर को शेयर करते हुए, तनाव के बीच भारत और चीन का व्यापार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। न्यूज 24 पर है, 2022 में भारत चीन के बीच व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया। ये न्यूज 24 ने शेयर किया, जिसे रिट्वीट करते हुए नरेश बाल्यान ने लिखा, यह हाल है मोदी सरकार का। देश के इतिहास में आज तक चीन के साथ इतना व्यापार नहीं हुआ था। भारत भयानक घाटे में है। चीन से अधिकतर माल अंबानी और अदानी की कंपनी को आता है। बाकी भक्त टिकटॉक बैन होने पर ही खुश हैं। हकीकत में मोदी सरकार को पता है कि उनके भक्त का स्तर क्या है। निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। जब तवांग की घटना हुई थी तब भी यही सवाल पूछा गया था कि चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत क्यों हो रहे हैं, जब वह हमारे सैनिकों पर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारे सीमाओं में घुसकर कब्जा करने की कोशिश करता है या कब्जा कर बैठा है। तो ऐसे मामले में सरकार बेशर्मी से यह कह देती है कि 1 इंच नहीं जमीन चीन के पास है, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। तो फिर यह मामला क्या है? इतनी जो खबरें सामने आई कि लोग शेल्टर बना रहे हैं, घर में घुस चुके हैं हमारे, तो इनको खदेड़ने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उपाय यही है कि व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे और चीन चुपचाप यहां से चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है कि 2022 में ऑल टाइम हाई व्यापार हुआ है और सबसे बड़ा घाटा भारत को ही लगा, 102 अरब डॉलर का घाटा, यह कौन बर्दाश्त करेगा? चीन के साथ ऐसे संबंध मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। यहां पर माकूल जवाब देने की जरूरत थी। लगना चाहिए था कि हां, जो मोदी जी कहते हैं कि लाल आंखें दिखाएंगे, वो लाल आंखें दिखनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, शी जिनपिंग को देखते ही कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, लपक कर उनसे हाथ मिलाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों करने लगे। ऐसा लगता है कि चीन के राष्ट्रपति से नहीं मिलते, पता नहीं क्या हो जाता, कितना घाटा लग जाता। अरे घाटा तो हमारे देश को ऑलरेडी लग रहा है। हम लोग इतने इंपोर्ट करने के आदी हो गए। मेक इन इंडिया की नीति क्या हुई मोदी जी? इन सब का तो जवाब देना चाहिए, खास करके चीन के मामले में। चीन के साथ हमारे संबंध कम से कम इस स्तर पर तो जरूर टूटने चाहिए थे, जिससे थोड़ा सा तो असर चीन पर पड़ता।
लेकिन नहीं, हम सब 70% गैर जरूरी सामान चीन से खरीद रहे हैं, जिसे रोका भी जा सकता है। कई विकल्प देश हैं जिसके साथ व्यापार बढ़ाए जा सकते हैं या उनको हम सामान दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार सोचती क्या है और कैसी नीति बनाती है, इसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।